हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है उसको हम समझेंगे डिटेल में गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो ये चैप्टर है ये इसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे विकसित हुआ और अलग अलग देशों में राष्ट्र कैसे बने, ठीक है। पहले पहले क्या टॉपिक आता है, पहले आता है राष्ट्रवाद का मतलब। तो अपने देश के प्रति प्रेम, एकता और पहचान की भावना, स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की इच्छा, ठीक है ना। ये है राष्ट्रवाद का मतलब, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, लोगों को समानता और स्वतंत्रता मिली। फिर राष्ट्र की अवधारणा जो है मजबूत हुई, ठीक है। फिर आता है कि नेपोलियन का प्रभाव। तो नेपोलियन बोनापार्ट उसने कई यूरोपीय देशों पर कब्जा किया, नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू की, कानून और समानता को बढ़ावा दिया, लेकिन उसके शासन के खिलाफ भी विरोध, मतलब उसके जो शासन था उसके खिलाफ विरोध भी हुआ उस समय, ठीक है ना। फिर आता है नेपोलियन 1848 की नीतियाँ, ठीक है ना। तो 1848 में यूरोप के कई देशों में क्रांति हुई। लोग जो है लोकतंत्र चाहते थे, राष्ट्र बनाने की मांग बढ़ी, ठीक है। फिर आता है जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी पहले छोटे छोटे राज्यों में बांटा गया था। इसका जो प्रमुख नेता था ओट्टो वॉन बिस्मार्क, ठीक है ना। उन्होंने युद्ध और कूटनीति से जर्मनी को एक किया। 1871 में जर्मनी एक राष्ट्र बना, ठीक है ना। फिर आता है इटली का एकीकरण। इटली भी कई राज्यों में बटा था। प्रमुख नेता इसके कौन कौन से थे? जूसेप्पी माज़िनी और काउंट कैमिलो डी कैवोर। फिर आते हैं गुइसेप्पी गैरिबाल्डी, ठीक है ना। ये इसके 3 जो प्रमुख नेता थे उस समय के। इन नेताओं ने मिलकर इटली को एक किया, ठीक है ना। उसके बाद आता है कि राष्ट्र का प्रतीक। राष्ट्रवाद को दिखाने के लिए प्रतीकों का उपयोग किया गया। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्र की मूर्तियाँ, इन सब का जो है उपयोग किया गया। उसके बाद इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है, जैसे कि राष्ट्रवाद यूरोप में 19वीं सदी में फैला था। फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया। फिर इटली का एकीकरण कई नेताओं ने मिलकर किया, ठीक है ना। इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिए। और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं इस चैप्टर से जो आते हैं जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है इन चैप्टर से मतलब रिलेट करके। तो कौन कौन से वर्ड हैं? राष्ट्रवाद, एकीकरण, क्रांति, लोकतंत्र। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।